हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। तो इस पार्ट में बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में सीखा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड की जाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करते हैं बाय अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड अमाउंट कैसे फाइंड की जाती है, अमाउंट फाइंड की जाती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। P प्रिंसिपल, R रेट एंड n नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये जो अमाउंट फाइंड की जाती है ये तो 1 ईयर की अमाउंट हो गई। बट आज के इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अमाउंट फाइंड कर सकते हैं विथ कंपाउंडिंग हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। तो वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब जब अमाउंट इंटरेस्ट हाफ ईयरली होगी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब अमाउंट कैसे फाइंड की जाएगी, तो वो हम लोग देखते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 2n। ठीक है, तो इस वे में अमाउंट फाइंड की जाएगी P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर n। यहाँ पे जो ये 2n है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। यहाँ पे जो ये 2n है ये 2 नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है। एंड यहाँ पे जो 200 है, जैसा कि आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते टाइम अमाउंट फाइंड की जाती थी P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो ये तो पूरी 1 ईयर की हो जाती थी। बट जब हम लोग हाफ ईयरली की फाइंड करेंगे, हाफ ईयरली मीन्स 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं एंड हाफ ईयरली में 6 मंथ्स होंगे। तो 6 मंथ्स होंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे उसको 2 से, तो इसीलिए यहाँ पे इंटू 2 करके यहाँ पे 200 हो गई। एंड यहाँ पे 2n है, तो 2n इसलिए हमने किया जस्ट बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होंगे, तो यहाँ पे इसीलिए 2n हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस केसेस में क्या करेंगे, हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर 2n। तो इस वजह से आप लोग हाफ ईयरली की अमाउंट फाइंड कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, कि अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब अमाउंट कैसे फाइंड की जाएगी। इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 400 टू द पावर 4n। ठीक है, इस वे में अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 400 टू द पावर 4n। अब 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, एंड 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 4 निकल के आ गई। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे 4n है, तो यहाँ पे क्वार्टरली जब करेंगे तब यहाँ पे हम लोग 4n पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जिससे आप लोग के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ऑन 2400 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द अमाउंट। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसमें हमें अमाउंट फाइंड करनी है। और तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, जो इसमें गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें क्या क्या गिवन दे रखा है, यहाँ पे 2400 है गिवन, तो ये प्रिंसिपल हो गई। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2400। रेट दे रखा है यहाँ पे 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ गिवन है हमें। नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए वी विल पुट द फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग क्योंकि अमाउंट इसी फॉर्मूले से फाइंड की जाती है। सो यहाँ पे प्रिंसिपल कितनी गिवन है, 2400 प्लस 1 प्लस आर 5% है, तो 5 अपॉन 100 एंड टाइम 2 ईयर्स है। तो 2400 देन यहाँ पे 100 प्लस 5
टू द पावर 2, तो 2400 और यहाँ पे 100 + 5 तो 105 निकल के आ गई अपॉन 100 टू द पावर 2, ठीक है। 2400 ये दोनों 5 से चल जाएगा, 21 टाइम्स में 20 टाइम्स में टू द पावर 2, तो 2400 इंटू 21/20 इंटू 21/20, यहाँ पे स्क्वायर था। अब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 12 टाइम्स में 2, 6 टाइम्स में, सो 6 इंटू 21 इंटू 21, तो 6 इंटू 441, तो 6 इंटू 441 वी आर गेटिंग 2696। तो ये हमारी अमाउंट निकल के आ गई 2696, 2696 हमारी अमाउंट निकल के आ गई। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अ टीवी वाज ब्रॉट एट अ प्राइस ऑफ 21,000, आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ द टीवी वाज डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टीवी परचेज हुई 21,000 में एंड आफ्टर 1 year उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई 5%। अब हमें उस टीवी की वैल्यू फाइंड करनी है। डेप्रिसिएट मीन्स आप लोग समझना कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू मीन्स टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन बाय 5%। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है टीवी की, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है टीवी की। सो वी विल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो इस क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल दैट इज 21,000, टाइम गिवन है 1 year एंड रेट गिवन है 5%, ठीक है। ये सारी चीज़ें गिवन है। सो वी विल फाइंड दिस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 21,000, रेट है 5%, टाइम 1 year अपॉन 100। सो वी विल कैंसिल, सो द इंटरेस्ट वी आर गेटिंग 1050 रुपीज़। तो ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गई 1050 रुपीज़। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। सो वैल्यू फाइंड करना मतलब वी हैव टू फाइंड द अमाउंट, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग द अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। मतलब जो प्रिंसिपल है उससे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे हमारी अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 21,000 एंड इंटरेस्ट है 1050, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ रही है 19,950 रुपीज़। तो ये हमारी अमाउंट निकल के आ गए। सो नाउ वी कैन राइट अमाउंट या वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year इज इक्वल टू रुपीज़ 19,950 रुपीज़, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई टीवी की आफ्टर 1 year 19,950 रुपीज़। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोग के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इजीली बना पाओगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 if he gave it for 18 months at 12 whole 1/2% per annum interest being compounded half yearly। तो फर्स्ट अप्रोच वी हैव टू राइट द गिवन, जो भी गिवन है। तो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है प्रिंसिपल है ये 4,096, सो वी विल राइट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4096 एंड रेट क्या गिवन है, इसमें रेट गिवन है 12 whole 1/2। तो ये मिक्स में है तो इसको हम लोग सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 1 25, तो 25/2। तो 25/2 यहाँ पे ये रेट निकल के आ गए 25/2%। अब टाइम क्या है, टाइम है 18 मंथ्स, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दे रखा था कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे हाफ ईयरली दे रखा था। तो एज वी नो 1 year इज इक्वल टू 12 months, ठीक है। एंड 12 months मीन्स 2 half years। तो 12 months मीन्स 2 half years, जैसे कि 1 half year 6 महीने होता है, तो
12 मंथ्स इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर। तो यहाँ पे 18 मंथ्स है, तो 18 मंथ्स है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 मंथ्स इज इक्वल टू 1 हाफ ईयर, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पे 3 निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 निकल के आ गई टाइम। नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। सो अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू द पावर n। ठीक है, सो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 4096, ये प्रिंसिपल गिवन है, एंड 1 प्लस रेट गिवन है 25/2 टू द पावर 3। ठीक है, ये गिवन है। आफ्टर दैट 4096 1 प्लस 25/2/200, तो हम लोग क्या करेंगे, 4096 टू द पावर 1 प्लस 25/400 टू द पावर 3, ये है। तो 4096, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो 400 प्लस 25 टू द पावर 3, तो 4096 बाय 425/400 टू द पावर 3। ठीक है, तो 4096, तो ये 25 के टेबल में ये जाएगा 17 टाइम्स में, ये 16 टाइम्स में है, तो यहाँ पे 3 है। तो 4096 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 16 एंड 17 इंटू 16। ठीक है, तो ये निकल के आ गई। तब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से ये 256 टाइम्स में, ये 16 टाइम्स में, एंड ये 1 टाइम में, तो 17 इंटू 17 इंटू 7 4913। तो ये हमारी अमाउंट निकल के आ गई। तो इसी वे में आप लोग भी कोई भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे था, रेट इज़ इक्वल टू 12 होल 1/2, तो यहाँ पे क्या करना रहता है कि जब भी अगर आपको रेट मिक्स्ड में अगर गिवन है तो आपको सिंपल में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी चैप्टर यहीं पे एंड होती है, एंड आई होप कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। सो तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू।